पहला है क्या, देखो रियल नंबर। इसमें कुछ नया नया चीज तुमको सीखने को मिलेगा जो कि आप स्कूल का जब सिलेबस पढ़ रहे थे तो उसमें आपको नहीं मिलने मतलब नहीं मिला था, ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहला चीज देखो, एक नया चीज से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हम लोग जो थ्योरी वाला पार्ट है वो अपने स्कूल का सिलेबस कवर करते हुए पढ़ चुके थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक नया टॉपिक इसमें आता है क्या, क्वेश्चन देते हैं फिर हम बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं और साथ ही साथ बताते हैं। तो क्वेश्चन है क्या, देखो बोल रहा है क्या, अ नंबर n is said to be perfect. A number n is said to be perfect if the sum of all its divisor including excluding n is equal to n, ठीक है। An example of perfect number is of perfect number is perfect number परफेक्ट नंबर का एग्जांपल क्या होगा। देखो चार ऑप्शन है तुम्हारे पास। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी तुम्हारे पास 15 और ऑप्शन डी 21। चलिए सर 6 होगा, सर 6 होगा। हाँ बिल्कुल। तो देखो हाँ सर वही होगा सर, 6 होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो नया टर्म आया परफेक्ट नंबर, ठीक है ना, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर उसको बोला जाता है, देखो लिख दिया, स्टेटमेंट भी तुम्हारा लिख दिया है कि किसको परफेक्ट नंबर बोला जा रहा है। तो परफेक्ट नंबर उसको बोला जाता है जिसका हम लोग डिवाइजर, मतलब जो जो इसका फैक्टर्स है, इसके फैक्टर्स को जोड़ दे, किसको, खुद नंबर को छोड़कर, ठीक है ना, जोड़ दे। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 को अगर लिखेंगे तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6 into 1। 6 को लिख सकते हैं क्या, 2 into 3, है ना। और क्या कर सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं क्या, 1 into 6। चलो तो यहाँ पर तुमको क्या करना है, इस नंबर को क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है ना। तो फिर क्या बच गया तुम्हारे पास, 1 + 2 + 3, सबको ऐड कर देने से कितना आ रहा है, 6। अच्छा एक चीज बताओ, ये तो तुम समझ गए कि 6 होगा, वेरी गुड। अब बताओ जरा सा कि दूसरा परफेक्ट नंबर कौन सा होगा, दूसरा परफेक्ट नंबर कौन सा होगा, कोई आइडिया। 12 होगा ये सर। 12? यस, इसी का मल्टीपल 6 का। नहीं 12 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 12? ये देखो 12 को तुम फैक्टर निकालो, देखो नंबर जो है ना बहुत बड़ा होते जाता है, ठीक है। हम एक बताएंगे, ज्यादा नहीं। चलिए देखो 12 जो है, 12 को आप लिख सकते हैं क्या, 12 into 1 लिख सकते हैं। 12 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 into 6, आप इसको लिख सकते हैं 3 into 4, है ना। और देखो वापस से फिर उल्टा होता चला जाएगा, तो इसको ऐड करिएगा तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 आएगा। देखो तो इसको ऐड करने से 12 को पार कर जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर होता है क्या तुम्हारा 20, और हो नहीं सर 8 भी नहीं होता है। दूसरा नंबर होता है 28। सर 4 क्यों नहीं हो सकता, 4 देखो 4 को लिखेगा ना,
तो 4 4 को into लिखेगा 1 क्या 1 है ना, into 4 1 इंटू 4 लिखेगा और इसको क्या लिखेगा 2 इंटू 2 लिखेगा, सही बात है ना, बताओ और कुछ लिख सकता है इसको? 7 नहीं हाँ ना, तो देखो 1 प्लस 2 3 ही होगा ना, 4 कहाँ बना? और सर ये और सर मालूम कैसे चला 28 होगा सर? फॉर्मूला है क्या सर कुछ? नहीं कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, ये चेक किया हुआ है इसीलिए, ठीक है ना, चेक किया हुआ है, इसके बाद 496 होता है ये 3 नंबर मेरा चेक किया हुआ है इसीलिए, ठीक है, और उससे ज्यादा फार्मूला ऐसा कुछ नहीं होता, बस तुमको याद 28 को क्वेश्चन प्रूफ पूछेगा करिए ना सर, क्या कीजिए प्रूफ करिए ना सर, ये परफेक्ट नंबर है। 28 को कर लो नहीं है। 28 को हाँ सर। ठीक है ठीक है, देखो हम जब तुरंत लिख देते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं 28 का, देखो क्या क्या फैक्टर्स होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 तो होगा 2 नहीं, 4 सर होगा, है ना, फिर तुम्हारे पास क्या होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 7 होगा, 7 8 नहीं होगा, 9 14 नहीं, 10 नहीं, 14 11 नहीं, 14, तो देखो यहाँ पे 3 और 7, 7 और 3 10 हो गया, 10 प्लस 4 14 हो गया, 14 प्लस 14 28 हो गया, तो ये समाधान है। ठीक है ओके सर। चल देखो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब देखो, सब देखो जो तुम्हारा ओलंपियाड में जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सब हम आपको दिखाते जा रहे हैं, ठीक है, दूसरा देखो देखो बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन भी कभी कभी इस तरीके का पूछा जाता है, देखो ये वाला बहुत ही आसान है, आप तुरंत बता देते हो, तुमको क्वेश्चन बोल देगा कि आप पिक द ऑड वन आउट, पिक द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट को आपको बाहर निकालना है, ठीक है, पहला ऑप्शन HCF 7,24, बी नंबर, बी में तुम्हारे पास HCF 48,115, ऑप्शन सी तुम्हारे पास HCF 9,106 और ऑप्शन डी में तुम्हारे पास HCF 42,455, बताइए इसमें ऑड वन आउट। ये होगा सर 42,455। 42,455 ये वाला डी वाला होगा, यस सर। ठीक है, बाकी लोग किसी का कोई आंसर देखो, बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा ओलंपियाड में आ जाएगा, बहुत कोई इसका आंसर गलत करके आएगा, बताओ आंसर जल्दी जल्दी से। हाँ तो सर वो आंसर क्या है सर, राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है ये, वही होगा सर, डी होगा, डी। HCF 1 को 1 फैक्टर नहीं आ रहा। वही होगा सर, डी होगा। डी होगा, सब कोई बोल रहे डी होगा, बताओ डी क्यों होगा? काहे कि और सबका HCF 1 आ रहा है सर, इसका 7 आ रहा है। और सबका HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, ठीक है, अच्छा एक चीज जरा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास HCF 1 आ रहा है, इस वाले नंबर में देखो तो क्या अंतर दिख रहा है, इस वाले नंबर में क्या 1 अंतर ही आ दिख रहा रहा है है? सर, 1 इस हाँ क्या बोल रहा है? 1 ही आएगा HCF उसका। देखो सुनो, इसमें तुम्हारा आंसर का बता रहा है, देखो यहाँ पर सी। 7 को आप क्या कर सकते हैं, और फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, ठीक है, यहाँ पर 7 को आप फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, यहाँ पे आपको HCF फाइंड करने के लिए नहीं बोला, आपको बोला सिर्फ ऑड वन आउट को फाइंड करके बता दीजिए, ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन जो होता वो तुम्हारा ऑप्शन ए होता, ठीक है, तो आपको काम कुछ HCF निकालना ही नहीं था इसमें। सर चलो तो अगले देखो, सर तो और सबका HCF निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, इसका नहीं आ रहा, तो ये भी तो आउट हो सकता है ना।
हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर HCF फाइंड करके निकालने नहीं ना बोला गया, आपको सीधा बोला ऑड वन आउट निकाल दो। ठीक है, उस तरीके का क्वेश्चन जब देगा ना तो ऑप्शन देगा। देखो क्या करेगा, इस तरीके का मतलब तुमको क्वेश्चन दे देगा और फिर क्या करेगा, ऑप्शन दे देगा अलग में। ठीक है ना, कि जैसे कि A और D हो सकता है। ठीक है, इस तरीके का तुमको ऑप्शन देगा, तब आपको वो टिक करना रहेगा। देखो अगला देखो, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ देखो ये भाई क्वेश्चन है तुम्हारे पास 7 प्लस ये इंटू में, सॉरी 7 प्लस 7 7 प्लस 7। ठीक है, ऐसे करके डॉट 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 ये जाता जा रहा है कहां तक, तो तुम्हारा इंफिनिटी। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, इसमें क्या करना है, डिटरमाइन दी वैल्यू, डिटरमाइन दी वैल्यू। 7 होगा सर, क्या होगा, 7। वेरी गुड, एक्सप्रेशन। पहला ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है तुम्हारे पास 7, ऑप्शन सी कांट से, और ऑप्शन डी है तुम्हारे पास नन। डी होगा सर, 7। B7। अच्छा, इसमें जीरो जीरो क्यों नहीं होगा अभिजीत, जीरो भी तो आंसर आया होगा ना। हाँ जीरो सर, नहीं है। जीरो भी आ रहा है सर, जीरो आ रहा है सर, मेरा आ रहा है, 0 7 दोनों आ रहा है। पर मेरा नहीं आ रहा सर, 0। √0 करेंगे सर। हाँ, अंडर रूट 0 करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम लोग आंसर D7 पुट करेंगे। ठीक है ना, चलिए। 0 आ रहा है आया सर। होगा। हाँ सर 0 आएगा, देखो ना कैसे इसको कैसे सोल्व करेंगे बता दीजिए, नहीं हम हाँ बता रहे याद हो गया सर। एकदम बताइए। देखो लेट कर लेना कि लेट x बराबर ये वाला पूरा एक्सप्रेशन 7 √7 फिर √7, पूरा एक्सप्रेशन को क्या कर लीजिएगा, x मान लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन को क्या कीजिएगा, x मान लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, उसके बाद क्या √7 √7 चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो ये पूरा क्या है तुम्हारा, X। ये पूरा फिर से क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो देखो x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, तो इसको उठा के ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x बराबर क्या हो जाएगा 0। बोलो सही है ना। इसका क्या जरूरत है सर, डायरेक्ट x x दोनों जगह काट दीजिए, हाँ वो भी कर सकते हैं। फिर तो आंसर 7 ही नहीं आएगा बस। 0 और 7 दोनों ना। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना सर, इसमें तो वैल्यू 2 आएगा ना सर। देखो 2 हाँ, आएगा सर। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार x बराबर 0 आएगा और दूसरे बार x इज इक्वल टू 7 आएगा, तो तुम्हारा x इज इक्वल टू 7 जो होगा आंसर, क्योंकि वैल्यू पूछा है ना, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन पूछा है, और कभी भी 0 जो है वो वैल्यू रूट के अंदर जाके नहीं बनता है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा 7। नोट करते जाना जल्दी जल्दी से, ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे। यस सर। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, दिक्कत हो, वो सब क्वेश्चन नोट करते जाना। ठीक है, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए, और यहाँ पर कोई दिक्कत होगा पूछिएगा। देखो अगला किसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इस बार प्लस में आ जाएगा। सर कि क्या पिछला तुम्हारे क्वेश्चन सर, क्या सर पिछला क्वेश्चन में सर अगर कोई और नंबर होता, मतलब 8 9 होता, तो सर उसका आंसर 8 9 हो जाता सर। हाँ वही हो जाएगा। ये वाला तुम्हारा प्रोसेस है, ठीक है, सॉल्व करने का। तुम इसको डायरेक्ट तुम ये वाला यहाँ डायरेक्ट ला सकते हो शॉर्टकट।
डायरेक्ट पे ला सकते हो। ठीक है, ये सारा स्टेप तुमको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम में, डायरेक्ट इसको सर लिखना वो ने उसके बाद पूछा सॉल्व कर सर, लेना। मान लो सर रूट 7 के जगह अगर ये हाँ रहता 8 होता 9 होता तो सर उसका आंसर 8 9 हो जाता है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही हो जाता। वही ठीक है, सर। एक तरीके का क्वेश्चन हम इसमें तुमको और बताएंगे, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसको भी बताएंगे, देखना। ये देखो 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 डॉट 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 जाते जा रहा है। ठीक है, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना, फाइंड करना, फाइंड सर 3 होगा सर। क्या क्या आएगा? 3 और -2, 3 और 3 -2, होगा। 3 ही होगा सर दोनों में से। 3 होगा। यस सर। अच्छा वेरी गुड। यस सर, -3 आ रहा है। चलिए इस चैप्टर से मतलब आप लोग का तैयारी है। हाँ, सब कोई आ गया आंसर? किसको किसको दिक्कत है, किसी को दिक्कत भी है क्या? सब कोई ज्वाइन किए हो, वेरी गुड। जी हाँ, आंसर जो होगा तुम्हारा बिल्कुल 3 होगा, लेकिन चलो चेक करेंगे आएगा कैसे। फिर से करना है वही काम। x बराबर मान लो क्या, रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, 6 प्लस रूट सिक्स प्लस डॉट 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 जाते जाएगा, है ना, रूट 6 जाते जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या करना है, फिर से तुम इसको क्या कर सकते हो, x लिख सकते हो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। तो देखो ये दोनों इस साइड ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 6 को डायरेक्ट तोड़ दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार तुम्हारे पास क्या कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 3 और क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो आंसर जो आएगा तुम्हारे पास x बराबर 3 और x बराबर -2। तो -2 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो x बराबर 3 आंसर। बोलो किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्वेश्चन देखते हैं। और अब और -2 रहता तो सर, ऑप्शन दोनों रहता तो। ऑप्शन दोनों रहता है तो रूट के अंदर माइनस भी नहीं डालते, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव भी हम लोग अभी तक सर आता तो है ना पढ़े सर। नहीं। सर हाँ होता तो बिल्कुल आता है, आई होता ना बिल्कुल सर, बिल्कुल आई होता है। बराबर -1 रूट। अरे बिल्कुल होता है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। आई होता है, आई स्क्वायर होता है, आई टू द पावर 3 होता है, सर आई टू द रूट से पावर 4 जब होता है। सर जब सर रूट से बाहर निकलता है तो हम लोग उसे लिखते तो है ना सर, प्लस माइनस, तो सर माइनस में हो सकता है ना। ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग नेगेटिव यस वाला सर। नंबर, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर ए जो होता है वो होता है तुम्हारा रियल पार्ट, और आई बी जो इमेजिनरी। होता है वो होता है तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, लेकिन आप लोग 10th में सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, इसको आप लोग 11 में पढ़िएगा। क्लियर है? यस सर। चल, और जब फाउंडेशन का बताएंगे तो ये वाला भी तुमको बताएंगे। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग अभी हम लोग कहाँ पहुंच गए, अगस्त के लास्ट में। चलिए देखिए क्वेश्चन देखो, इफ P इज इक्वल टू HCF, P जो है वो HCF है किसका, 200 माइनस 170 का, एंड Q जो है वो है LCM, किसका, 200
और 170 का। तो तुमको फाइंड करना है देन पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर क्या होगा। पहला ये होगा 11.56 इंटू 10⁶ दूसरा 11.56 इंटू 10⁶ वही लिख दिया क्या 10⁸ थर्ड बनाना शुरू करिए 11.56 इंटू 10⁻³ और देखिए ऑप्शन डी 1156 इंटू 10⁹ राइट आंसर क्या होगा। बताओ कौन बताएगा पहले। ए होगा सर क्या? ए होगा पक्का सी। बोलो कॉन्फिडेंस है। ए कौन सा डी बी सर बी होगा, बी सर, बी 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 होगा सर। बी होगा। अभिजीत तुम्हारा आंसर ए है। देखो बी होगा सर। पहले सर तुम क्या करते हैं सर सर बी ही हाँ होगा बोलो सर। बोलो बी बोलो बी ही होगा सर। ठीक है यस सर। तो बी ही होगा चलो ठीक है ठीक है। देखो एचसीएफ निकाल रहे हैं हम 200 और 170 का ठीक है ना। जल्दी जल्दी से निकालते हैं 2 से 100 2 से 50 2 से 25 और 5 5 से 25 हम निकाल रहे हैं 170 का। तो 2 से कितना हो जाएगा 85 है ना। और तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 से निकलेगा 5 1 जा और तुम्हारे पास कितना 3 हो गया ना 5 7 जा। तो देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 यहाँ पर 5 यहाँ पे 5 तो एचसीएफ निकल गया 10 ठीक है। एलसीएम निकालते हैं जल्दी से। तो 200 और 170 एलसीएम निकालते हैं। 2 से हो जाएगा कितना 100 और यहाँ हो जाएगा कितना 85 फिर करेंगे 2 से तो 50 और ये तो 2 से होगा ही नहीं 5 से सॉरी 5 से 5 कर दे इसे। तो 5 से करेंगे 20 5 से करेंगे कितना 17 बार 20 ठीक है। तो देखो 17 2 जा 34 और 34 इंटू 10 तो ये हो गया 34000 यही ना हो गया ठीक है एलसीएम। तो 17 2 जा 34 1 0 और 5 2 जा 10 2 0 चलो ये आ गया। अब हम लोग को क्या करना है क्या फाइंड करना है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये तुम्हारा पी है और ये तुम्हारा क्यू है। तो पी स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा 100 और क्यू स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर 34 का स्क्वायर कितना होता है 34 का स्क्वायर 1156 ठीक है। और ये हो जाएगा 1 2 3 4 यही आया था क्या देखो तो ये आया था यस 34 का ठीक है। तो दोनों को इंटू कर दो तो पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर कर दो तो 1156 1 2 3 4 1 2 3 4 और इंटू क्यू स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 2 0 और बढ़ जाएगा ठीक है। तो ये मेरा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का वैल्यू है। देखो किसी को दिक्कत होगा समझने में तो बताना ठीक है। हम थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें जल्दी जल्दी कर रहे हैं। किसी को दिक्कत होगा कहीं में तो बता दो। तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं 1156 इंटू 10⁶ लिख सकते हैं। हम लोग स्टैंडर्ड बनाने के लिए 2 डिजिट और खिसका दे यहाँ पर पॉइंट लगा दे तो ये हो जाएगा 11.56 इंटू 10⁸ ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। और सर ये इसको छोड़ के सर एक और फॉर्मूला है ना सर ये कौन सा? HCF इंटू LCM बराबर P इंटू Q। नंबर ये सर हाँ तो वो इसमें नहीं लगाना है क्योंकि इसमें नंबर नंबर नहीं निकालने बोला हम लोग को पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालने बोला। समझा समझा अभिजीत। एक और बार बताइए ना सर।
यही वाला नहीं सर, जो हम बोले सर वो फॉर्मूला क्या था सर वो वाला? पी स्क्वायर तुम्हारा ये क्या बोलते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला बोला ना, ये सर। इंटू एचसीएफ, एचसीएफ बराबर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर दिया रहता है। चलो क्वेश्चन उस तरीके का हम देखते हैं, मिलेगा देते हैं, ठीक है। ये दिख नहीं रहा है ना? सर इसको ऐसे नहीं बना सकते सर, P इंटू क्यू बराबर 200 इंटू 170। P इंटू क्यू 200 इंटू 170, 17 टू जा 34। हाँ बना सकते हैं। ये सर वैसे ही बना। हाँ तो यही आंसर आया ना? ये सर वही है। ठीक है, बिल्कुल वही आंसर आएगा, क्योंकि ये भी देखो वही हो जा रहा है। ये तुम्हारा एलसीएम, ये तुम्हारा एचसीएफ, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो यही आंसर आएगा बिल्कुल, ठीक है। ये भी मेथड सीख गया, ये भी मेथड देख लो। ये कौन सा मेथड बोल रहा है देख लो, ये वाला भी समझ गया ना अभिजीत? ये सर समझिए। देखो ये क्या बोला अभिजीत, कैसे बनाया वो भी देख लो सब कोई। यहाँ पे पी क्यू है ना, तो वो क्या किया कि P इंटू क्यू, तो ये पी क्यू का स्क्वायर, ये क्या एलसीएम, ये क्या एचसीएफ, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ भी होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसका मतलब है और दो नंबर है क्या 200 है और 170 है, तो 200 इंटू 170। तो पी क्यू क्या आया था हम लोग के पास 10 आया था, और ये क्या है, अच्छा पी क्यू तो निकालना ही, तो पी क्यू स्क्वायर, तो ये तुम्हारा क्या हो गया देखो, तो पी क्यू स्क्वायर, तो इसका भी क्या कर देना होगा, स्क्वायर कर देना होगा, है ना। तो 17 टू जा 34, 0 0 0, इसका भी क्या कर देना होगा, स्क्वायर कर देना होगा, तो 1156, और 1 2 3 4 5 6, तो ये भी आ गया 11.56 इंटू 10 टू द पावर 8। तुम्हारा वाला ज्यादा आसान है, कैलकुलेशन कम भी है, वेरी गुड। देख लो ये वाला सबको समझ में आ गया, सबको ये वाला मेथड बोलो। ये फॉर्मूला आपको बताया हाँ, गया है सर। जब हम क्लास में पढ़े हैं, तो बोलिए क्लियर है? यस सर। ठीक है, आप लोग को बताया गया है जब आपको रियल नंबर बताया जा रहा था, तो चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। चलो तो ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स भी परीक्षा में पूछा जाता है। चलो देखो, स्टेट P for true and F for false. False, ठीक है। तो पहला, the HCF of two prime number is 1, नंबर 2। एक ही साथ जवाब देना, अभी कोई मत बोलना, ठीक है। पूरा होने के बाद ध्यान में रखो, कॉपी में लिख के रखो, जैसे the HCF of smallest composite number smallest composite number and smallest prime number, smallest prime number is 1। बहुत कोई तुम लोग में से तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है ये भी भूल गया होगा, पता ठीक है। है। हाँ हम बोल रहे हैं बहुत कोई, ठीक है, हम पूछेंगे नहीं, लेकिन आप लोग खुद अपना खुद चेक कर लो, ठीक है। तो ये सब भूलना मत कोई, एवरी
odd integer, every odd integer is of the form 2m minus 2, where m is some integer, m is an integer. ठीक है. 4 number. The largest number which divides 615 and 963, leaving remainder 6 in each case is 87. चलो ऑप्शन दे रहे हैं. ऑप्शन देखो. पहला, इधर देखो, A, B, C, D. यहाँ पे 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए और ये तुम्हारा 4 के लिए. पहला T, T, F, F. ठीक है. T, F, T, F. ठीक है. F, T, F, F. F, T, F, F. और क्या है? T, F, F, T. T, F, F, T. चलो सर डी आंसर. नंबर. और सर D, D sir. D. सर डी. डी. चलो बहुत सारा आंसर आ रहा है. किसी का डी, किसी का सर डी सर. डी होगा. डी सर. चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग. द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 1. 2 प्राइम नंबर का HCF 1 होता है. बिल्कुल, ये तुम्हारा क्या है? ट्रू है. तो ये तुम्हारा ट्रू है. द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 1. ठीक है. तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तुम्हारे पास Four. क्या होता है? Four. फोर. सर 4 और 2 का स्मॉलेस्ट Two. प्राइम नंबर होता है 2. इसका HCF कभी भी 1 आ Two हो सकता है क्या? नो सर 2 होगा. तो ये हो जाएगा क्या? फॉल्स. ठीक है. सर थर्ड नंबर, एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m minus 2. ये सही है क्या? गलत है नहीं सर. सर. 2m minus गलत 1. है. तो ये तुम्हारा किस फॉर्म में होता है? 2m 2m minus 1. 1. के फॉर्म में होता है. तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा? फॉल्स. थर्ड में आ जाते हैं. अब बोल रहे हैं क्या? द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लीव 6 इन ईच केस. बताओ. अब ये वाला तुमको बना के चेक करना होगा. बताओ क्या आया था आंसर? 15 जोड़ दे. 10 जोड़ दे. आइए ना सर इसको. देखो सर 3 तो Sir, सही है add. इसलिए सर लास्ट वाला ऐसे ही कर दिया था सर. देखो इसमें क्या करना है? 615 में माइनस कर लो 6 और तुम क्या कर लो? 963 में माइनस कर लो 6. ठीक है ना? चलिए अब बताओ 615 में 6 609 माइनस कर सर. दिए, कितना बचेगा? 609. 600. 609. और यहाँ पे कितना बचेगा? 957. 7. अब इन दोनों नंबर का जल्दी से तुम क्या करो? HCF निकाल लो जल्दी से. में 3 तो पता चल गया था सर. तो 3 तो सही था तो सर चौथा सर ऑटोमेटिक ही सर सही हो गया था सर. एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही कर देना. देखो सर TFF तक सब पता चल गया था सर. और ये लास्ट में कंफ्यूजन था तो सर यही लास्ट वाला मैच कर रहा था सर. हाँ 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 बिल्कुल. तो पहला 7 दूसरा 11. क्या बोलो? पहला का 7 आया तो उसको 87 से डिवाइड किए तो
और दूसरा हाँ। 11 आया। ठीक, दूसरा 11 आया। CF नहीं 609 आया का क्या आया? 609 का क्या आया? देखो, सर सिर्फ डिवाइड किया था खाली। अच्छा डिवाइड किए थे आप, तो ठीक है, इसको देखो माइनस, यहाँ पे देखो, चलो इसको फैक्टराइज करो, तो देखो 9 हो गया और ये 15 बन जाएगा, तो तुम्हारा 3 से हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो 3 1 3 2 जा 6, ठीक है, 0 लग जाएगा, और तुम्हारे पास ठीक। क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, 203 है, तो ये तुम्हारा किससे डिवाइड होगा, 203, ये किसी से हो रहा है क्या? 7 से तुम इससे चेक करो तो 7 5 7 से सर, 7 से हो जाएगा सेवन सर। से, हाँ 7 से 2 हो रहा है, 7 से हो रहा है, तो 7 किससे हो जाएगा, 7 2 जा 14, बचा कितना, 9 तो यहाँ और पे 9 7 जा 9 63। अब 957 को करो, ये देखो तो हो रहा है क्या, 9 7 7, तुम्हारा हो गया 9 10 3 से 14, काटेगा सर। तो 3 3 जा 9 हो गया, और 3 तुम्हारे 1 पास जा कितना हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, और 9 3 जा 27 हो गया, 9 1 10 थे 13, तो ये तो अब तुम्हारा नहीं जाएगा 3 से, अब देखो किससे जा रहा है, 319, किससे जा रहा है, 11 से करते, 11 7 11 2 जा 22, तो बचेगा कितना, अच्छा बचेगा 11 से, देखो हो जा रहा है यस सर, 2 9 बार में। है ना, 9 यस सर, 10 11 2 9 बार में हो जाएगा सर। हो गया, 11 से करेंगे तो 11 का टेबल में कितना, 11 2 जा 22, 11 9 जा, ठीक है ना, 99, तो ये हो गया 3 इंटू 11, कौन कौन सा कॉमन फैक्टर आया है, 29 देखो तो 3 आया है, और तुम्हारा आया कितना, 29 आया है, ठीक है ना, तो हम लोग को क्या करना है, 29 इंटू 3, तो 29 से 27 प्लस 7, हाथ मेरा 2, 3 2 जा 6 7 87, तो 87 आ जा रहा है, तो ये तुम्हारा क्या है, ट्रू, ये ट्रू, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। और सर हाँ बोलो बोलो। सर आपको सर बहुत दिन पहले सर एक भेजे थे रीजनिंग का सर, बहुत सारा, उसको बना दीजिएगा अभी व्हाट्सएप पे सर, रीजनिंग का सर बहुत सारा भेजे थे सर, फास्ट हो। मैं हमको भेजा था रीजनिंग का, यस सर, आप बोले बना देंगे, भेजे ही नहीं आप बना। तो मतलब क्या व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा था, यस सर, तो जो जो तुम भेजा था सब तो तुम पूछ लिया ना, वो सब नहीं सर, जो हार्ड था सर, NTSC के लेवल का, तो वो आप बोले हम रात में एक बनाते बार हैं फिर सर। से भेज देना, एक बार फिर से हमको तुम क्वेश्चन है ना भेज देना, ठीक है, कि देखो हम क्वेश्चन बताने के बाद क्वेश्चन सब डिलीट कर देते हैं, बहुत क्वेश्चन रह जाता है, अभी उसका भेज दे storage- सर, अभी बना दीजिएगा। भेज दो भेज दो। हाँ सर भेज दे। देखो तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, देखो देखो यहाँ पे इसको बनाओ, 3 numbers, three numbers which are co-prime to each other, हो गया, भेज दिए सर। each other, ठीक, are such that the product of first two number
first two number is 42 and the product of last two number is 78. ठीक है, then the sum of all the three numbers is देखो ये में है 25, 26 होगा सर, कितना 26 नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी। को प्राइम क्या होता है सर? को प्राइम देखो जिसका कॉमन फैक्टर जो होता है सिर्फ 1 होता है उसको को प्राइम कहते हैं। 26 ही होगा ना सर, सी होगा। हाँ तुम्हारा इसका आंसर ना, इसका आंसर को बता। हाँ 26। या सर 26 होगा, 6 7 13। ये सर 26 होगा। ठीक है, सबका 26 आ रहा है ना? यस सर। यही ले जाए ना, रीजनिंग का क्वेश्चन है तो। यस 8 थोड़ा बना दीजिए सर। 8 वाला यस सर। ठीक है, इसको पहले देख लो। 3 numbers which are co-prime to each other are such that the product of the 3 co-prime number मान लो क्या, let कर लो, let 3 co-prime numbers, ठीक है, x y z। तो बोल रहा है पहला दो का प्रोडक्ट कितना है? The product of first two number is 42, मतलब क्या x into y का जो प्रोडक्ट है वो 42 है, और क्या बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू इज 78, मतलब क्या y into z का प्रोडक्ट है 78। हम दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है ना, 1 और 2 को एक साथ लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देखो तो, x into y into z is equal to 42 into 78। तो x into y स्क्वायर into z is equal to, इसको लिख सकते हैं 2 into 3 into 7, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। इसको लिख सकते हैं क्या, 78 को क्या लिख सकते हैं, तुम लिख सकते हो 2 है ना, 3 into 13 कितना हो जाएगा 13, 3 into 13, 2 into 3 into 13 3 जा 39, 39 2 जा 70। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 है और 2 है तो 2 का स्क्वायर, और 3 है 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास कितना बच गया, 13 7 जा, तो ये कितना हो गया 91 सर। चलो तो तुम्हारे पास अब काम क्या बच गया है, इस दोनों को एक साथ लिख, या फिर ऐसे ही रहने दो, ऐसे 7 into 13 कब आंसर आएगा। तो अब देखो इस दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड है जो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 2 इंटू 3 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये y के जगह पे ये वाला है,
x के जगह पे ये वाला है और z के जगह पे ये वाला है। Okay. बोला क्या क्या है तुमको, सम ऑफ ऑल थ्री नंबर्स। तो सम ऑफ ऑल थ्री नंबर्स क्या हो जाएगा, 6 + 7 + 13 कितना आ रहा है, 13 + 7 20 और 20 और 6 26। तो ऑप्शन तुम्हारा सी 26 बिल्कुल सही है। चलो चलो एक लास्ट क्वेश्चन। तो बहुत सारा है, देखो आज हम बता रहे हैं, ठीक है, पहले मेरा सजेशन सब कुछ सुन लो और जरूर उसको फॉलो भी करना। कोई दूसरा बुक अभी आपको जरूरत है बनाने का, आप आर डी शर्मा लीजिए, उसका सारा एमसीक्यू बना दो, ठीक है। आर एस अग्रवाल का सारा एमसीक्यू आप बना ही रहे हो, आर डी शर्मा भी लीजिए, उसका सारा एमसीक्यू जरूर बनाइए। चलिए, बोल रहा है कॉइन इज इन अ फिक्स्ड पोजीशन, another identical coin is rolled around the edge of the first coin. How many complete revolution will it make by the revolving coin before it reaches the starting position? ठीक है, बिल्कुल तुम्हारा सही। एक कॉइन लिया जा रहा है, इसको हटा दें। यस सर। देखो इसमें बोल रहा है क्या, क्या कॉइन इज इन अ फिक्स्ड पोजीशन। A coin is in a fixed position, another identical coin is rolled around the edge of the first coin. How many complete revolution will be made by the revolving coin before it reaches its starting point. Before it reaches starting point. तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, समझो जरा सा। बोल रहा है कॉइन है ऐसे और एक कोई दूसरा कॉइन है, ठीक है। बोल रहा है क्या कि ये कॉइन और ये कॉइन क्या कर रहा है, इस कॉइन के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है। ये कॉइन क्या कर रहा है, इस कॉइन के ऊपर घूम रहा है। तो पूछ रहा है क्या कि अगर मान लो ये यहाँ से स्टार्ट करता है तो वापस यहीं पे कितना रेवोल्यूशन लगाने के बाद ये तुम्हारा कॉइन जो है पहुंचेगा, बताइए। ऑप्शन क्या है सर, कितना लिखिए ना। रेवोल्यूशन लगाने के, अच्छा ऑप्शन दे, ऑप्शन है, एक मिनट बंद कर दिए, फिर से रख दो। सर दोनों सेम साइज का है। हाँ आइडेंटिकल है, देखो दोनों आइडेंटिकल। सर तो 1 होगा, 1। एक मिनट रुक जाओ, ऑप्शन पहले था, ऑप्शन है 1 और दूसरा ऑप्शन है 2, ठीक है। फिर है सी नंबर में तुम्हारा 3 और है ऑप्शन डी है तुम्हारा कितना, 4।
ठीक है, चलिए ये तुम्हारे पास आंसर। ओके, 1 सर गलत है। 2 देखो इसमें 2 सर। एक मिनट रुक जाओ, दूसरे पॉइंट पे रोल कर रहा है ना, तो ये तुम्हारा इसका रियल करे क्या? सब 1 होगा सर। सर सर्कुमस्टेंस तो दोनों का एक ही होगा 1 ना। नहीं होगा सर, 1 नहीं होगा आंसर, क्या होगा? 1 नहीं होगा आंसर। 2 होगा 2। हाँ वही होगा 2। 2 है सर। सर लेकिन दोनों का सरकमफेरेंस तो सर एक ही है ना सर। क्या है? दोनों का सरकमफेरेंस। तो नीचे वाला ना घूमेगा, ऊपर वाला थोड़ी ना एक बार है। देखो आंसर जो है वो 2 होगा, यस सर। ठीक है, सर मैं राइट आंसर जो है वो तुम्हारा 2 होगा। कैसे होगा सर, ठीक बता है। दो। और देखो ये तो हम कॉइन के मदद से करके चेक कर लिए, ठीक है, बाकी जो तुम्हारा फॉर्मूला होगा उसको हम फिर आपको देख के बताते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम इसको कॉइन से चेक कर लिए कि हाँ ये यहाँ पे आंसर जो है वो 2 आएगा, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल कॉइन ले। चलिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम नोट कर लीजिएगा। इसको बता दीजिएगा सर अगला क्लास में। हाँ एकदम एकदम, ठीक है, हम इसका प्रोसेस से बता देंगे, ऐसे तुम्हारा आंसर सर दोनों एक साथ घूमता तो एक राउंड में हो जाता। एक ठीक दोनों है। एक साथ घूमता तो हो जाता, ठीक है। चलो अच्छा देखो, तो तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अच्छा एक चीज और, ठीक है ना, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो आप लोग एक काम करिएगा, अगले क्लास से ना हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा बोर्ड पे लिखने से बचेंगे, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। क्वेश्चन आपको अगर कोई पूछना है तो आप पहले भेज सकते हैं, और हमको भी जो क्वेश्चन बताना है उसका आपको हम उसका पीडीएफ बना लेंगे, ठीक है, और स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तो उससे थोड़ा सा यस क्वेश्चन जो सर। लिखने वाला टाइम है वो बच जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग बना पाएंगे। बात समझने समझ को आ रहा है? यस यार सर। सर ये कॉइन हेलो, वाला सर प्रैक्टिकली करके बता दीजिए ना सर। अभी कॉइन है ये सर। प्रैक्टिकली देखो ना, प्रैक्टिकली देखो, यहाँ से ये कॉइन चलना शुरू किया, ठीक है ना, तो ऐसे करके घूमा, ठीक है, तो घूमते 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 क्या हुआ, हाँ आधा सर जब आया 2 ना, राउंड लग जाएगा सर। आधा में जब आया तो एक राउंड पूरा हो गया, ठीक है, तो वापस से जब जाएगा तो फिर से एक राउंड पूरा, इसीलिए, हाँ सर। ठीक है। चलो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना होगा आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, ठीक है, हम लोग उसका क्वेश्चन का पीडीएफ बना के फिर उसको स्क्रीन पे लगा के और हम लोग आगे काम करेंगे। क्लियर है सबको?